हेलो एवरीवन। आज हम जिस विषय की बात करेंगे वो है कि एप्लीकांट ट्रैकिंग सिस्टम एटीएस उसके फ्रेंडली सीवी कैसे बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एप्लीकांट ट्रैकिंग सिस्टम होता क्या है? ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? मान लीजिए आपने किसी जॉब के लिए किसी छोटी कंपनी में अप्लाई किया, जहां आपके अलावा किसी 15 और लोगों ने अप्लाई किया है। तो वो कंपनी आप सभी 15 लोगों के सीवी, उसके जो एम्प्लॉइज होंगे एचआर में, या इवन जो जनरल मैनेजर भी होगा, छोटी कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट भी नहीं होता, वो आपके सीवी पढ़ेंगे। सभी 15 सीवी पढ़े जाएंगे और उसमें से उन्हीं लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जिसके सीवी जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच होते हैं, या जिनके सीवी में जो स्किल्स या एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट के अनुकूल है, रिलेवेंट है। पर अगर कोई बड़ी कंपनी हो जिसमें एक एक पोस्ट के लिए थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ लोग अप्लाई करते हो, तो वहां पर तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 5, 10, 15, 20, 25 या 100 एचआर वाले मिलके एक एक सीवी को पढ़े और उसकी रिलेवेंस देखे। तो उसके लिए कुछ कंपनीज ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम है एप्लीकांट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। यह करता क्या है कि आपकी सीवी को जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ कंपेयर करता है। आपने सीवी में अपनी स्किल्स लिखी होंगी, कॉम्पिटेंसीज लिखी होंगी, अचीवमेंट्स लिखे होंगे, अपना एक्सपीरियंस लिखा होगा, अपने एक्सपर्टाइज का एरिया लिखा होगा, या और कुछ भी लिखा होगा। इन डिटेल्स को ये जो एप्लीकांट ट्रैकिंग सिस्टम है वो कंपेयर करता है जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, कि जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ ऑटोमेटिकली। और वो क्या करेगा, मान लीजिए एक जॉब के लिए 10,000 लोगों ने अप्लाई किया। तो बंदे ए ने जो अप्लाई किया, पर्सन ए ने जो अप्लाई किया है, उसके सीवी में जो कंटेंट है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ 99% मैच होती है, तो उसको वो देगा रैंक 1। दूसरा जो बंदा है उसका जो सीवी का कंटेंट है, एक्सपीरियंस या स्किल वगैरह, वो जॉब का रिक्वायरमेंट या जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ 98% मैच होता है, तो उसको देगा रैंक नंबर 2। तो यही काम एटीएस जो है वो करता है। पर यह चीज आपको याद रखनी है कि एटीएस कोई ह्यूमन नहीं है। तो एटीएस के लिए सारे के सारे सीवीज एक जैसे हैं। उसको ना आपके नाम से या सरनेम से या रिलीजन से या ना आपकी नेशनलिटी से कोई फर्क पड़ता है। वो तो सिर्फ आपके सीवी की कंटेंट ही देखेगा। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 99% कंपनीज, करीबन करीबन सारी की सारी कंपनीज एक या दूसरे प्रकार का एटीएस यूज करती है, क्योंकि उनके पास इतने लोग ही नहीं है कि जो एप्लीकेशंस आती है वो उनको मैन्युअली एनालाइज कर पाए। एटीएस देखता क्या है सीवी में? तो एटीएस जो ढूंढता है उसको कहते हैं कीवर्ड। मान लीजिए आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, सेल्स मैनेजर। तो एटीएस कुछ कीवर्ड्स जो कि सेल्स मैनेजर के जॉब डिस्क्रिप्शन में होंगे उसको आपके सीवी में भी ढूंढेगा, जैसे कि सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग, ट्रैवलिंग, कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन वगैरह वगैरह। अगर ये वर्ड्स कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में भी रिपीट होते हैं, कीवर्ड्स, वो अगर आपके सीवी में भी बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो शायद एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम ये डिसाइड करेगा कि आपका जो सीवी है वो जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठता है और वो आपको हायर रैंकिंग देगा। अगर आपने सीवी एटीएस के हिसाब से तैयार नहीं किया है और एक स्टैंडर्डाइज सीवी हर जगह आप भेजते रहते हो, तो आपका सीवी रिजेक्ट हो जाएगा, इवन दो यू आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। क्योंकि आपके सीवी में वो कीवर्ड्स नहीं है जो जॉब डिस्क्रिप्शन में है, तो वो एटीएस है, वो अपने आप ही वो सीवी रिजेक्ट कर सकता है। तो अब आते हैं कि भाई इस एटीएस को कैसे मनाया जाए, मतलब ऐसा सीवी कैसे बनाया जाए कि जिससे हमारा सीवी शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस इस सॉफ्टवेयर के द्वारा, एटीएस के द्वारा बढ़ जाए। तो देखिए, पहला जो रूल मैं आपको दे रहा हूं इसको याद रखिए कि काफी सारे जो पुराने एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं काफी कंपनीज के, वो पीडीएफ फॉर्मेट के सीवी नहीं पढ़ सकते। जनरली हम क्या मानते हैं कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट में जो भी
सीवी होगा वो हर डिवाइस में अच्छे से खुलेगा, उसकी पोर्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। पर एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जनरली पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को इजीली नहीं पढ़ पाते, खास करके पुराने वाले। तो आपको क्या करना है कि सीवी हमेशा डॉक या डॉक एक्स मतलब कि वर्ड में बनाना है, क्योंकि करीबन करीबन सारे एटीएस वर्ड फाइल को पढ़ ही पाते हैं। हाँ, कुछ कंपनी अगर स्पेसिफिकली लिखती है कि प्लीज अपलोड द सीवी इन पीडीएफ फॉर्मेट, तो उनका एटीएस है वो पीडीएफ पढ़ पाएगा, तो कोई सवाल नहीं है। पर जनरली आपको वरना अपना सीवी सिर्फ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में या तो वर्ड फाइल के फॉर्मेट में ही तैयार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप हेडर या फुटर में कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स ना रखें, जैसे अपना नाम हो गया, टेलीफोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया वगैरह। काफी सारे पुराने एटीएस है वो हेडर फुटर को ठीक से नहीं पढ़ पाते, और उसमें क्या होगा कि आपका जो नाम है या आपका जो एड्रेस है या टेलीफोन नंबर है वो या कीवर्ड्स कुछ अगर उसमें होंगे तो वो मिस कर जाएगा। तो अब इस बात पे आते हैं कि ये कीवर्ड्स को कैसे ढूंढा जाए। चलिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया है कि यहां पर एक टेक्स्ट एनालाइजर सॉफ्टवेयर लगा दिया है। अगर आप उसकी यहां पर लिंक देखोगे तो ऑनलाइन डैश यूटिलिटी डॉट ओ आर जी डैश टैक्स डॉट एनालाइजर, ठीक है। आप गूगल में जाके अगर लिखोगे टैक्स एनालाइजर तो आपको ये ऑनलाइन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। फिर मैंने क्या किया है, यहां पर दो जॉब डिस्क्रिप्शन रखे हैं, एक लिंक्डइन से रैंडमली लिया है और इसको मैं यहां पेस्ट कर रहा हूं। मतलब मार्केटिंग मैनेजर का जॉब कौन सी है, मार्केटिंग मैनेजर, उसका एक सैंपल जॉब डिस्क्रिप्शन है। फिर मैं क्या कर रहा हूं कि एक और रैंडम वेबसाइट से मार्केटिंग मैनेजर का जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वो इसमें फिर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। तो मैंने बेसिकली क्या किया है कि इस टेक्स्ट एनालाइजर में दो जॉब डिस्क्रिप्शन मार्केटिंग मैनेजर के पेस्ट कर दिए हैं। फिर मैं इसको कहता हूं प्रोसेस कर इसको। तो वो क्या करेगा कि इस पूरे डॉक्यूमेंट को मतलब जो दो जॉब डिस्क्रिप्शन है मार्केटिंग मैनेजर को, उनको एनालाइज करके मुझे एक रिपोर्ट दे देगा। उसमें या कुछ कीवर्ड्स अगर आप देखोगे तो बार बार कह रहा है कि है कस्टमर्स, रिटेनिंग एग्जिस्टिंग वंस, कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, मैनेजर, जॉब, ठीक है। तो क्योंकि हमने ये रैंडमली किया था तो यहाँ पर एक क्लियर पैटर्न फिर भी नहीं दिख रहा है। फिर भी आप देखोगे कि कुछ वर्ड्स रिपीट हो ही रहे हैं, कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, रिटेनिंग द कस्टमर्स, जॉब डिस्क्रिप्शन, ओके, सर्विसेज, मार्केटिंग, ओके, ये वर्ड रिपीट हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप मार्केटिंग मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये जो है वो वर्ड्स है। अगर आप यहाँ देखो कि ये बोल रहे हैं कि ये टॉप 5 वर्ड्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो आप इनको भी कीवर्ड्स के तौर पर अपने सीवी में ले सकते हो। तो ये मैंने एक आपको प्रैक्टिकल दिखाया कि कीवर्ड किसी भी जॉब का जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए अब अपने प्रेजेंटेशन पे हम वापस आते हैं। एक रास्ता यह भी है कि आप अपने सीवी में एक अलग से सेक्शन ही बना दो, कॉम्पिटेंसीज या एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज या की स्किल्स, और उसमें सारे कीवर्ड्स लिख दो, जैसे मार्केटिंग मैनेजर्स की, सेल्स, ओके, ऐसा जो भी वर्ड्स आपको लगता है वो सारे उसमें लिख दो। इससे क्या होगा कि एटीएस को ये पता चल जाएगा कि भाई ये आपकी एक्सपर्टाइज है, और वो जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर वो वही कीवर्ड्स है तो आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरी एक चीज है कि जो भी आप स्किल्स लिखे उसके एब्रीविएशंस यूज ना करें। अगर एब्रीविएशंस यूज करते हैं तो फुल फॉर्म भी यूज करें। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्किल है एसईओ तो आप एसईओ और ब्रैकेट में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी लिखे, दोनों को लिखे, क्योंकि कई बार क्या है कि कुछ कॉम्पिटेंसीज या स्किल्स के एब्रीविएशंस कॉमन होते हैं, तो हो सकता है कि ये जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है वो कंफ्यूज हो जाए। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों लिखने चाहिए, एब्रीविएशंस मतलब शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म भी लिखने ही चाहिए। बेस्ट रास्ता यह है कि आप शॉर्ट फॉर्म लिखें और उसके ब्रैकेट में उसका फुल फॉर्म लिख दें। एक चीज और याद रखिए कि जो एटीएस है ना उसको हेडलाइन बहुत पसंद है। जैसे हम सबको न्यूज़पेपर में हेडलाइन पसंद है ना, इसको भी सीवी में हेडलाइन बहुत पसंद है। तो आपको एक बहुत ही देखिए कैची हेडलाइन नहीं लिखनी है। ये कोई इंसान नहीं है जो प्रभावित हो जाएगा, ये तो सॉफ्टवेयर है। तो आपको जो हेडलाइन लिखनी है वो ऐसी लिखनी है जिसमें बहुत सारे कीवर्ड बड़े ब्रीफली आ जाए।
जैसे कि अगर कोई एकेडमिशियन किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो लिख सकता है कि ए कैपेबल एकेडमिशियन विथ अ प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड टू टीच ट्रेन एंड कैरिंग आउट द एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। आपको अगर पता हो तो लिंक्डइन में भी हम ऐसे हेडलाइंस लिखते हैं। एक चीज और याद रखिए कि एटीएस जो है वो सिर्फ टेक्स्ट एनालाइज करता है, उसको ग्राफिक्स चार्ट्स वगैरह नहीं समझ में आते, उसकी आंखें नहीं होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को एनालाइज करता है। तो अगर आपने बहुत सारे ग्राफिक्स यूज किए हैं, फोटोग्राफ्स यूज किए हैं, चार्ट्स यूज किए हैं अपने सीवी में, तो वो उसको जो है वो फंकी कैरेक्टर्स जैसे कि क्वेश्चन मार्क हो गया या परसेंटेज होगा उसके कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा और आपका सीवी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सारी जो कंटेंट है वो टेक्स्ट कंटेंट ही रखें। एटीएस कैन नॉट रीड कैरेक्टर्स और ग्राफिक्स। दूसरी चीज क्या है कि आप सेक्शन को चेंज करने के लिए, फॉर एग्जांपल एक एक्सपीरियंस, दूसरा एक्सपीरियंस, तीसरा, सिंपल बुलेट पॉइंट्स का यूज करें। वर्ड में जो बुलेट्स आती है ना उसका यूज करें। उससे क्या होगा, हर एक सेक्शन अलग हो जाएगा। और बुलेट्स भी ज्यादा स्टाइलिश मत रखिए। अगर आपने कुछ वो एरो वाला या बहुत स्टाइलिश बुलेट रखा तो फिर से जो एटीएस है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो सिंपल जो बुलेट्स आते हैं, डिफॉल्ट बुलेट्स, उसी का यूज करें वर्ड का। यहां पर जो आप देख रहे हैं कि कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, तो जो 2 कॉलम वाला फॉर्मेट आता है ना सीवी का, वो कभी यूज मत कीजिए, एटीएस उसको नहीं पढ़ पाएगा। इसके लिए सबसे बढ़िया फॉर्मेट है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट, जहां पर आप अपने सबसे रिसेंट एक्सपीरियंस से स्टार्ट करते हो और जैसे जैसे पुराना एक्सपीरियंस है वो पीछे डालते हो और एजुकेशन लास्ट में डालते हो। क्योंकि एटीएस जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमेशा सीवी एनालाइज करता है। तो अगर आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल में डालोगे, रिसेंट एक्सपीरियंस फर्स्ट, आपने अगर कोई जॉब 2023 में किया है 21 से 23 के बीच तो उसको पहले डालिए, फिर 19 से 21 किया है तो दूसरा डालिए। अगर आप लिंक्डइन में भी देखोगे तो ऐसे ही आपका पूरा प्रोफाइल बनता है। किसी का अगर आप सीवी भी लिंक्डइन से डाउनलोड करोगे ना, उसकी प्रोफाइल पीडीएफ में, तो भी आपको शायद इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो दिखाई देगा। तो कौन सा फॉर्मेट यूज करना है एटीएस के लिए? रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। दूसरी बात यह है कि अपने एटीएस में कहानियां, सॉरी, अपने सीवी में कहानियां मत लिखिए। बहुत लंबा सीवी नहीं होना चाहिए, हर एक सेक्शन क्लियरली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है कि आप शुरू करिए, पहले एक रिज्यूम की हेडलाइन रखें, अपना पहला नाम आखिरी नाम रखें। पहली लाइन में क्या रखना है? फर्स्ट नेम लास्ट नेम। दूसरी लाइन में लोकेशन, फोन नंबर, ईमेल, लिंक्डइन यूआरएल वगैरह। तीसरा है रिज्यूम, और रिज्यूम में हेडलाइन, जैसा कि मैंने बोला था ना कि रिज्यूम में हेडलाइन कैसा बनाना है, अ कैपेबल मार्केटिंग मैनेजर विथ डायनेमिक पर्सनालिटी टू वर्क इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, ऐसा कुछ भी आप बना सकते हो। इसके लिए आप चाहो तो चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो, बशर्त है कि आपको पता चले कि चैट जीपीटी ने ठीक से हेडलाइन बनाई है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ओके, आपको नकल में अकल यूज करनी है, चैट जीपीटी यूज कीजिएगा तो। फिर आप कोर कंपिटेंसीज या स्किल्स का लिस्ट बना सकते हो। ओके, फिर आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो इस फॉर्मेट में, कहाँ से लेके कौन सी डेट तक, उसमें आपका अचीवमेंट क्या था, आपका रोल क्या था, आपने कौन कौन सी स्किल यूज की थी, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, उसी फॉर्मेट में आपको जो है वो डिटेल डालनी है। और फिर आपको अपना एजुकेशन जैसे यहाँ पर लिखा है ऐसे ही डालना है। तो आप देख रहे हो कि जो फॉर्मेट है वो बहुत सिंपल सा यहाँ पर दिख रहा है। लास्ट चीज है कि आपको कैसे पता चलेगा कि एटीएस आपके सीवी को कैसे पढ़ेगा। तो आपका जो सीवी है ना, वो वर्ड फाइल से आप एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कॉपी करके उसको नोटपैड में खोलो, और अगर आप ठीक से उसको पढ़ पाते हो तो वही चीज वो भी पढ़ पाएगा। पर अगर आपने वर्ड से कॉपी किया और उसमें बहुत सारे टेबल है या चार्ट है, तो आप टेक्स्ट, कैसी भी टेक्स्ट फाइल में नोटपैड खोल के पेस्ट करोगे तो वो फजी कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो आपको यही समझना है कि कोई भी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर आपको सीवी, आपके सीवी को जैसा वो नोटपैड में दिखेगा ना, वैसा ही वो जो है एक तरीके से वो पढ़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की थी कि भाई अपना जो सीवी है वो एक एटीएस फ्रेंडली सीवी अगर आपको बनाना है तो कैसे आप बनाइए। और हाँ, लास्ट चीज ये है कि जो फॉन्ट की साइज है वो 10 से 12 की रखिए, और फॉन्ट भी जो है वो नॉर्मल फॉन्ट जैसे टाइम्स न्यू रोमन या ऐसे फॉन्ट आप यूज करने की कोशिश कीजिए। आशा रखता हूँ कि इससे आपको कुछ जानने को मिला होगा। मैं यहाँ अपना प्रेजेंटेशन एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।